दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों योगी के दावों की खुली पोल। जी योगी के मंत्री ने ही कहा कि फिलहाल मेरठ के अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं, ना ही दोस्तों ऑक्सीजन, ना ही जो है आपको बता दें कोरोना वैक्सीन का कुछ भी पता चल रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल कोरोना के वक्त में भी किसान डटा रहेगा। यहां पर जी हाँ, हर नियम का पालन करेगा, लेकिन किसान अपनी बातों को मनवाए बिना यहां से वापस नहीं जाएगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं ऑक्सीजन को लेकर कई जगहों पर किल्लत। जी आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में लगातार केस बढ़े जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन का कुछ अता पता नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फिर से एक बार फटकार। दरअसल मोदी सरकार ने पेश किया कि फिलहाल ये समय बहुत बेकार चल रहा है। जी हाँ, हमारी नियंत्रण है जो है काबू पाने का बीमारी पर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बोलना तो नहीं था लेकिन बोलना पड़ा, हम मूर्ख बनकर देख नहीं सकते सब कुछ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मोदी के दावे हुए पस्त। जी है दोस्तों, नहीं था एक भी दावे में धन, कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक दिन में 3-3 लाख मामले निकल कर आ रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग योगी सरकार के सारे दावे हुए फेल। जी योगी के मंत्री ने ही खोल दी पोल। दरअसल आपको बताया दोस्तों मेरठ के अस्पतालों में ना ही जो वेंटिलेटर की सुविधा है, ना ही आपको बता दोस्तों ऑक्सीजन टाइम पर मिल पा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें यूपी के ही जो यहाँ पर मेरठ के जो मंत्री है उन्होंने ही योगी सरकार को पत्र लिखा और इस पत्र में दोस्तों योगी के उन सारे दावों को फेल कर दिया जो दावे योगी अब तक कर रहे थे। आपको याद होगा दोस्तों योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं और जो है गलत खबर फैलाई जा रही है। अब तो दोस्तों योगी के मंत्री ने ही जी आपको बता दें लिख दिया है कि फिलहाल अस्पतालों में वैक्सीन की कमी है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण कई लोगों की मेरठ में जान जा रही है। आपको बता दें दोस्तों लगातार अब योगी के खिलाफ सवाल उठने खड़े हो गए कि जो योगी सरकार अभी 2 दिन तक यह साथ भर रही थी कि फिलहाल ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अब उसकी पूरी तरीके से दोस्तों जो एक तरीके से सच्चाई है या फिर यूँ कहते हैं कि पूरी तरीके से जो चाल है वो सामने आ चुकी है। आपको बता दोस्तों लगातार योगी का झूठ सबके सामने आ चुका है कि फिलहाल अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है। नरेंद्र मोदी और योगी दोस्तों दो ऐसे नाम है जो कि झूठ का जीता जागता सबूत है। सोचिए यूपी के लोगों को यह कहकर डराया जा रहा है कि अगर झूठ ये फैलाया कि ऑक्सीजन वगैरह नहीं है तो उनको उनका घर वो कर लिया जाए दोस्तों, कुर्की कर दिया जाए, उनका घर हड़प लिया जाए। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल कोरोना से भी खतरनाक सरकार है ये। जी हाँ, और इस सरकार को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बात पर गौर कीजिए दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा ये बहुत ही खतरनाक सरकार है, कोरोना से भी खतरनाक, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसका इलाज कर घर जाएंगे। जी हाँ, जब तक इस सरकार का इलाज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बताया दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत हुंकार भर रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल जब तक तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक वो घर नहीं जाने वाले। आपको बताया दोस्तों लगातार कृषि कानून को लेकर सरकार घिरती चली जा रही है। जहां एक तरफ कल राकेश टिकैत ने पूरी जगहों को सैनिटाइज किया, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के हर नियम का दोस्तों जो किसान है खास करके वो पालन कर रहा है और आज तक अभी तक एक भी केस निकलकर दोस्तों सामने नहीं आया। लेकिन सवाल यही दोस्तों कि आज लगातार कोरोना जो है अपने पैर पसार रहा है और सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय उनको जबरदस्ती हटाने की रणनीतियां बना रही है, जिसको लेकर किसानों ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल यहां से उठने वाले नहीं है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल मोदी की वजह से फैला है कोरोना। दरअसल दोस्तों आपको लोग बता दें, असद ओवैसी बहुत ही कम भड़कते हैं और जब भड़कते हैं तो मेन रीजन पर भड़कते हैं। आपको बता दोस्तों MI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार जब कोरोना अपने पैर पसार रहा था और इंडिया में घुस रहा था तब सो रही थी। जी हाँ, जगह जगह इनके जो यहाँ पर प्रचार चल रहे थे और आज जिस तरीके से कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार है। आपको बता दोस्तों ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते कहा कि आज मोदी सरकार काले कानूनों पर ज्यादा जोर देते हुए चुनाव प्रचार पर ज्यादा जोर देते हैं। जी हाँ, आज जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और देश में जिस तरीके से जाने लगातार जा रही है ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी है। असद ओवैसी ने कहा कि आज बहुत ही दुख की बात है। जी हाँ, बहुत ही दुख की बात है कि आज लोग सड़कों पर अपना दम तोड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। अगर दोस्तों पहले ही ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए होते तो आज देश में इतनी जानें ना जा रही होती। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री का काम होता है देश में सारी सुख सुविधाएं देखने का, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कुछ अजीब ही है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ सत्ता दिखाई देती है, सत्ता की प्यास दिखाई देती है। शिवराज सिंह का भी आपने एक वीडियो देखा होगा, उन्होंने भूले से आखिर कह ही दिया उस वीडियो में कि अभी हमें इस सब की चिंता नहीं, अभी हमें चुनाव की चिंता है। और वो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा मेरा मतलब है कि हमें अभी स्वास्थ्य की चिंता है। जबकि दोस्तों साफ दिखाई दिया है कि फिलहाल ये सरकार सत्ता की भूखी है, इनको कई साल बाद सत्ता हासिल हुई तो दोस्तों अब एक तरीके से कहते हैं ना किसी भूखे को बहुत सा खाना मिल जाए तो वो देखकर बौखला जाता है, बस वही हाल मोदी सरकार का। सत्ता क्या मिल गई उसकी भूख में दोस्तों देश की जनता को ही भूल गए, जिस जनता ने वोट दिया उसको ही मरने के लिए छोड़ दिया। ये है हमारे देश का दोस्तों लोकतंत्र, ये है हमारे देश की डेमोक्रेसी जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लाशों के ढेर गिन नहीं पाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, अपनों की मौतों को देख देख कर परिवार वालों की हो रही अस्पताल वालों से ही झड़प। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कई जगहों से ऐसे केस निकल कर आए हैं जहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो अस्पताल वालों को की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दोस्तों लगातार मोदी सरकार के कोरोना को संभालने के सारे जो दावे थे वो एक एक कर फेल हो गए, जिसके बाद आम जनता ने मोदी सरकार को घेर लिया। बोले फिलहाल बंगाल की इनको चुनाव दिख रहे थे, लेकिन आम जनता जो आज मर रही है बिना ऑक्सीजन के, जो पल पल दम तोड़ रही है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों इस दुनिया में बहुत कम ऐसे पत्रकार बचे होंगे अब टीवी के जो कि सच बोलते हैं। जी और जिनमें से कुछ गिने चुने नाम ही हैं, आप भी जानते हैं। एक रविश कुमार सर हैं, अभिसर शर्मा सर हैं, अजीत अंजुम साहब हैं। कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अभी भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि हमारे जैसे न्यूज़ चैनल जो आप तक सच्चाई पहुंचाते हैं और एक तरफ ये गोदी मीडिया, आजकल दोस्तों देखिए कि गोदी मीडिया का जो काम है उस काम को छोड़कर वो मोदी की भक्ति में लीन है। अभी भी मोदी सरकार को सही बताते हैं, सिस्टम को गलत बताते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सिस्टम चलाने वाली भी सरकार ही होती है। वो ये भूल जाते हैं कि कल आप भी इन्हीं जनता में होगे और आपके परिवार का भी कोई अगर ऐसा बीमार हुआ और ऊपर वाला ना करे उसकी जान चली गई, तब आप मोदी के बारे में क्या कहोगे, मुझे आपके मुंह से सुनना है। आज उन लोगों से पूछिए दोस्तों जिन्होंने अपनों को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया है तो किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया। कई केस ऐसे निकल कर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक। और इस देश का मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों, इस देश का सबसे भयानक मंजर है। ये सबसे भयानक मंजर है क्योंकि दूसरे लहर की कोरोना की लहर नहीं है, बल्कि ये दोस्तों सुनामी आई है। जैसे कि जो है हाई कोर्ट ने कहा भी कि आप इसको सुनामी कह सकते हैं। जी हाँ, इसको लहर नहीं बल्कि इसको सुनामी ही कहा जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि फिलहाल जीत के 2 मई के रिजल्ट के बाद जो भी जीते हारे वो विजय रैली नहीं निकाल सकता। विजय रैली पर दोस्तों अब रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है
कि आज जब पूरे देश में कोरोना फैल गया, जहां आप बंगाल के चुनाव 3 चरणों में करा सकता था चुनाव आयोग, वहां पर उसने 8 चरणों में कराया। अब जाके चुनाव आयोग की नींद खुल रही है। वो भी कब? जब मद्रास हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर फटकार लगाई और ये कहा कि फिलहाल जो यहाँ पर मोदी सरकार जो है वो लगातार उन लोगों को कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ बोल दिया कि फिलहाल मोदी सरकार की वजह से ये हुआ है और जो सरकार इसकी जिम्मेदार है उसको इसकी सजा मिलेगी। आपको बता दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार से सीधा सीधा ये कहा मद्रास हाईकोर्ट ने कि फिलहाल उन सभी लोगों को सजा मिलेगी जिन लोगों ने चुनाव का प्रचार नहीं रोका। और ये ईसी को झटका लगा, इसलिए उन्होंने अब विजय जो रैली निकलती है जीत के बाद उस पर रोक लगा दी है। लेकिन अब तो सिर्फ पूंछ रह गई है, हाथी तो निकल गया। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। इन आंकड़ों का सबसे बड़ा असर दोस्तों जो देखने को मिल रहा है वो यही है कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार लगातार गिरती चली जा रही है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।